अभी हाथी दांत के दांत से उसके शेप बना करके कई लोग दांत बना देते हैं। पाउडर फार्मिंग आ गई है, लेकिन वो जो पाउडर फार्म होता है वो पाउडर किस चीज़ का होता है अभी आपको इसकी बात की जानकारी नहीं है। वो भी हड्डियों का पाउडर होता है, सिरामिक का। तो अभी जो आप नकली दांत लगवाते हैं, इस नकली दांत को पहले के ज़माने में शुद्ध सोने का दांत लगवाते थे। अब जब आप भोजन करते थे तो भोजन करते में स्वर्ण तत्व है, चांदी है, कॉपर है, जो मुंह में दांतों में लगा रहता था, ये भोजन के साथ थोड़ा 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 पेट के अंदर जाता था। तो इसकी देह में, जो व्यक्ति ऐसा करता था उसकी देह में अचानक परिवर्तन दिखाई नहीं देता था। बहुत लंबे समय तक उनके शरीर का स्वास्थ्य और उनकी जवानी बनी रहती थी। ये इस तरीके के प्रयोग होते थे पहले। फिर धीरे धीरे चूंकि लोगों को विज्ञान पता नहीं रहा और लोगों ने धीरे धीरे आधुनिक सभ्यता में आए। आधुनिक सभ्यता में आते आते फिर एक दौर आया कि हड्डी के दांत लगवाने लगे। फिर उसमें भी दिमाग चला, अरे ये तो हड्डी अशुद्ध होती है, ऐसा वैसा। अब पाउडर फार्मिंग के दांत आते हैं और कुछ बने बनाए पहले से आते हैं, तो जो बनते हैं वो टेस्टिंग लैब में बनते हैं। फिर पाउडर फार्म वाले दांत होते थे, पाउडर आता है हड्डी का ही, उसमें दूसरे केमिकल मटेरियल बना करके आपके दांत का शेप ले लिया, उसमें वो लिक्विड को भरा, सेम टू सेम दांत बन करके तैयार हुआ, तीसरे दिन ला करके आपको उसमें लगा दिया। ये आज का आधुनिक विज्ञान है। लेकिन प्राचीन समय का ऐसा अद्भुत विज्ञान था कि उसमें चला करके वो सोने के, चांदी के कैप बनवाते थे। मान लीजिए किसी का वजन बहुत गिर रहा है, किसी को टीबी हो गई है, किसी को हृदय रोग की बीमारी है, किसी को ब्लड में इन्फेक्शन लगातार बना रहता है, रीढ़ की हड्डियों में जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, दर्द बने रहते थे, तो ये मुख में सोने और चांदी के दांत लगवा लेते थे। भरवाते थे तो क्या बोलते, महाराज जी चांदी भरवाई है, बोलते थे ना। आप क्या भरवाए हैं? महाराज जी वो रूट कैनाल करा ली है, बहुत दर्द हो रहा था और उसमें कुछ पाउडर और कुछ उल्टी सीधी चीज़ें भरवा ली। तो ये मुंह भी अशुद्ध हो गया। अब इसमें स्पर्शित होकर के जितना भोजन पेट के अंदर जाएगा वो सारा का सारा अशुद्ध माना जाएगा। जिनने नकली दांत लगवाए हैं उन लोगों के लिए मैं बात को कह रहा हूँ। और वो भी दो प्रकार के लगते हैं, एक टेम्परेरी वाले, एक परमानेंट वाले। अब वो टेम्परेरी वाले बड़े विचित्र दिखते हैं, खाते खाते लगा खाते खाते वो पता नहीं निकल गया, क्या हुआ फिर ऐसा मुंह करेंगे, दांत को चैनल में सेट करेंगे और फिर खाना शुरू कर देंगे। बड़े लफड़े होते हैं संसार में, जितने सुंदर दिख रहे हो इतने सुंदर हो नहीं। अब एक बार ऐसे हुआ, वो खाते खाते चना जो था वो फंस गया किसी के मुंह में, और उसने कट्टे से दबाया तो ये ऊपर का दांत बाहर गिर गया। हमने कहा कक्का जो का है, बोले चुप, ये तुम्हारी बुआ के चक्कर में हमारे दांत खराब हो गए। हमने कहा क्यों? बोले दांत टेढ़े मेरे थे, तुम्हारी बुआ ने कहा गंदे दिखते हो सीधे करा लो। सीधे करावे के चक्कर में 6-7 दांत इते के निकल गए, 6-7 इते के निकल गए। सीधो भाव तो जो चैनल नकली दांत को लगा लो, ये सब तुम्हारी बुआ के चक्कर में। हमने कहा अब का है? बोले अब का है, जैसे खाद खाद चना फंस गया तो मुंह से बाहर आ गया। तो वो मुंह से बाहर वाले दांत भी बिल्कुल अशुद्ध होते हैं। उसको आपको पानी में दिन भर फुला के रात में निकाल करके रख दो, उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं। फिर टेक्नोलॉजी और बढ़ी, उसने वहीं पर परमानेंटली आपको दांत को बिल्कुल वहीं पे फिट कर देते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में स्थूल परिवर्तन और सूक्ष्म परिवर्तन को कितना समझने वाले लोग थे, हम उस विज्ञान को कभी जान ही नहीं पाए। और हमको लगा कि सोने चांदी के दांत तो रहीसी दिखाने के चक्कर में करते थे, जबकि रहीसी दिखाने के चक्कर में नहीं, वे स्वास्थ्य को व्यवस्थित रखने के चक्कर में, नपुंसकता को भी संतुलित करने के चक्कर में लोग सोने और चांदी के दांत बनवाते थे। तांबा लगवाते थे बिल्कुल पीछे वाली दाढ़ में, इधर पे है ना, जो अभी तांबे का पानी पीते हैं ना, अभी रूट चला है। अब रात भर में मुंह में अगर कोई सलाइवा बनता भी था तो वो सलाइवा विभिन्न प्रकार की धातुओं के बीच में रहने के कारण आपके लिए पेट में भी जाता था तो कुछ ना कुछ अच्छा दे करके जाता था। अब जितने नकली दांत लोगों के लगे हैं, ये नकली दांत, इनका सलाइवा बनता है, कोई ना कोई नई बीमारी अंदर पेट में दिखाई देने लगती है। पहले जैसी भूख नहीं रही, पहले जैसा शरीर में तेज नहीं रहा, पहले जैसी फुर्ती नहीं रही। जरा सी बात में थक गए भैया, एसी चालू कर दो,
एसी ने तो इतना बैंड बजाया है कुछ ना पूछिए। एक बार एसी में रहने की आदत हो गई, बेसाहब न दुकान में बैठ सकते हैं, न तगादा करने जा सकते हैं, न धंधा कर सकते हैं, न मेहनत कर सकते हैं। इसलिए बनियों के घर में तो एसी होना ही नहीं चाहिए। दिखावे वाला एक लगा लो दिखाने के लिए, है ना, कि एसी लगा है, और फिर जब कोई मेहमान आए तो बोले वो अभी ख़राब हो गया है, 2 दिन पहले ही ख़राब हुआ है, तो अभी कूलर की हवा खा लो। अब भाई समाज में रहना है तो बड़ी द्वंद्व है। अगर एसी नहीं रहेगा तो लड़की नहीं मिलती। बोले उनके घर के अंदर एसी नहीं लगा, बोले लगा तो है लेकिन अभी थोड़ा 2-3 दिन पहले ख़राब हुआ है इसलिए कूलर निकाल लिया। तो ऐसा उल्लू भी बना करके काम चला लो। क्यों महाराज जी? एसी की हवा खाने में आदत पड़ जाएगी ना एक बार, पर निमित्त के अधीन होकर के अगर शरीर को एक बार भी अभ्यासी बना दिया, फिर आप उससे छूट नहीं पाएंगे। अभी आप पुस्तक कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से एसी का कारोबार गांव-गांव में पहुंच करके बढ़ रहा है, आगे आने वाले समय में जनरेशन में रोग प्रतिरोधक क्षमताएं इतनी खत्म होने वाली हैं कि आप थोड़ी सी भी डस्ट सहन नहीं कर पाएंगे। पहले छोटे से बच्चे होते थे, उन छोटे से बच्चे को माँ छोड़ देती थी, जा मेरा कान्हा घूम के आ। बच्चा धूल में, मिट्टी में, किसी के घर की भी काम चल रहा होता था तो एक टाली रेता गिरती थी, एक टाली रेत गिरती थी उसके घर के सामने, और बच्चों की मस्ती के दिन शुरू हो जाते थे। चलो चाचा की दुकान के सामने, सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। अब उसमें पहाड़ बनाएंगे, फिर उसको नीचे से थोड़ा धीरे 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 खोदेंगे, फिर अंदर से हाथ मिलाएंगे, फिर बहुत देर तक उसमें शेप देंगे, फिर उसके ऊपर कुछ बनाएंगे, फिर एकदम से एक लात मारेंगे, भसकाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। किया है कभी कि नहीं किया? आप लोगों ने तो किया, आज की जनरेशन के बच्चे नहीं करते। वे तो टॉम एंड जेरी उल्टी सीधी आवाज सुनते रहेंगे, वो वही देखते रहेंगे। अपने जमाना तो कितना अच्छा था, गिल्ली डंडा खेली, बैट बॉल खेला। आज के बच्चा जो भी खेलता है मोबाइल में खेलता है। और माँ इतनी वैभव संपन्न है, हमने महाराज जी सैमसंग कंपनी का बड़ा वाला मोबाइल दिया अपने बच्चे को। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।